हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले बात करूं मैं कि रैशनल नंबर होते क्या थे। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं कि कोई भी नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और कंडीशन क्या होती है कि ये जो डेनोमीटर होता है, डेनोमीटर क्या है यहाँ पे, क्यू। डेनोमीटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो कोई भी नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, जहां पर क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चार में से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा नहीं। तो देखो चारों ही नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में तो लिखे हुए हैं, लेकिन पहले वाले पार्ट में देखो पी बाय क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है, और क्या डेनोमीटर हमारा जीरो है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है। पहले वाला क्या हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेनोमीटर जीरो नहीं है। ऐसे देखो सेकंड पी बाय क्यू की फॉर्म है, दोनों ही इंटीजर है, न्यूमेटर भी डेनोमीटर भी, और क्या डेनोमीटर जीरो है, डेनोमीटर जीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर। अब सी वाले पार्ट में देखा जाए, देखो पी बाय क्यू की फॉर्म तो है भाई, कुछ न्यूमेटर है 135, डेनोमीटर है जीरो, दोनों इंटीजर भी है, लेकिन कंडीशन क्या होती है रैशनल नंबर के लिए कि डेनोमीटर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट डी वाले में देखा जाए, पी बाय क्यू की फॉर्म है, न्यूमेटर है, डेनोमीटर है, न्यूमेटर कितना जीरो, डेनोमीटर 321, दोनों ही इंटीजर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो जीरो है ना वो न्यूमेटर है, लेकिन कंडीशन किस पे होती है, डेनोमीटर पे होती है कि डेनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब न्यूमेटर तो जीरो हो सकता है, लेकिन डेनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या डेनोमीटर जीरो है, डेनोमीटर जीरो नहीं है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्या देखना है, पी बाय क्यू की फॉर्म होनी चाहिए और जो डेनोमीटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि यहाँ पर हमें कुछ रैशनल नंबर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमसे पूछा गया है कि इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होता क्या है। देखो रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा है कि पी बाय क्यू की फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है, साथ के साथ जो डेनोमीटर है वो क्यों, वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कंडीशन आ जाती है कि पी एंड क्यू, ये जो दो इंटीजर होंगे, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है। तो वन के अलावा इनका एक तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। साथ के साथ एक और कंडीशन है कि जो डेनोमीटर है, डेनोमीटर क्या है, क्यों, ये जीरो तो होगा ही नहीं, साथ के साथ ये क्यों क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर रैशनल नंबर इस तरीके से गिवन है कि डेनोमीटर क्या हो, पॉजिटिव हो, साथ के साथ दोनों का न्यूमेटर डेनोमीटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगी रैशनल नंबर की, ठीक है। अब यहां पर चेक करते हैं कि कौन से ये स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो सबसे पहले वाले पार्ट में आते हैं, क्या है रैशनल नंबर है, देखो पी बाय क्यू की फॉर्म है और डेनोमीटर जीरो नहीं है, तो रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या रैशनल नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे है न्यूमेटर 3, डेनोमीटर है 7, क्या 3 और 7 का 1 के अलावा कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है, कोई भी नहीं है। देखो 3 और 7, 3 या तो 1 से डिविजिबल या 3 से डिविजिबल, ऐसी 7 या तो 1 से डिविजिबल या 7 से डिविजिबल, तो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 आ रहा है ना इस, और साथ के साथ डेनोमीटर भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले वाला तो हमारा जो रैशनल नंबर गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब बी वाले पे बात करते हैं। देखो बी वाला रैशनल नंबर है, मैं तीनों का ही बता दे रहा हूं, बी सी डी एक साथ ही। देखो बी सी डी तीनों पी बाय क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, और तीनों का डेनोमीटर जीरो तो नहीं है, तो रैशनल नंबर तो है, लेकिन हमें चेक करना है कि ये क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का। तो देखो बी वाले पार्ट में देखो, देखो 18 एंड 24 इनका मुझे कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। देखो 18 एंड 24 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, और 18 एंड 24 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताया था कि जो हमारा न्यूमेटर होगा, जो डेनोमीटर होगा, उसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसका तो कॉमन फैक्टर में दिखाई दे रहा है ना, देखो ऊपर नीचे दोनों 2 से डिविजिबल भी हो जाएंगे, 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, 6 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारा कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। वैसे अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको 6 से डिवाइड करो तो 6 3 18, 6 4 24, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 3/4 होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या लिख देंगे, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म
नहीं है, ठीक है, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैं सी और डी का भी समझा दे रहा हूं। नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे देखो सी वाले पार्ट में 23 92, क्या 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर इसका दिखाई दे रहा है? देखो 23 एंड 92 दोनों किससे डिविजिबल है? 23 से डिविजिबल हो जाएंगे इस केस में। इस केस में जैसे 2 कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, 3 भी है, और क्या है इसमें 6 भी है, ठीक है। सी वाले में दोनों न्यूमेटर एंड डेनोमीटर 23 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो ये भी क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और ऐसे देखो नीचे वाला डी वाला पार्ट, इसमें 2 कॉमन फैक्टर है क्योंकि न्यूमेटर डेनोमीटर दोनों 2 से डिविजिबल है, साथ के साथ 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये हमारा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है कुछ, तो इसका मतलब ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होंगे कि जहां पे हमारा कॉमन फैक्टर न्यूमेटर डेनोमीटर का सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, जो पहला केस था यहाँ पे, केवल यही वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 पार्ट गिवन है। फिल इन द बॉक्सेस टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, कि यहाँ पे कुछ हमें बॉक्सेस दे रखे हैं, हम बॉक्स को फिल करना है जिससे कि हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाए, ट्रू बन जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में बात करूं, फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से गिवन है, 3/5 इज इक्वल टू, फिर यहां पर बॉक्स और इसमें अपॉन में है 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे बॉक्स में ऐसा कुछ वैल्यू भरना है कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो डेनोमीटर में देखो, इसका डेनोमीटर क्या गिवन है, 25, यहाँ डेनोमीटर क्या है 5, यहाँ क्या है 25। भाई ये 5 से 25 कैसे बना होगा ये सोचते हैं। 5 को अगर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 25। तो हम क्या करेंगे, 3 को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 3 5 से 15, और जो ये आया ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 15/25। और ध्यान से देखो, अगर मैं 15/25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आता हूं तो ये 5 से डिविजिबल 3 टाइम्स, 5 से डिविजिबल 5 टाइम्स, तो 3/5 क्या है, 3/5 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 25 5 का कितने टाइम्स था, 5 टाइम्स। तो ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 3 का कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स ही होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। ऐसे देखो बी वाले पार्ट में देखेंगे, बी वाले पार्ट में कुछ यहाँ पे ब्रैकेट है, अपॉन में 7 इज इक्वल टू, ये 6 है, ये 42 है। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 42 है, ठीक है। भाई ये 42 से अगर मैं 7 लेके आऊं तो कैसे आया होगा, 42 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 7 आ जाए, 42 को किससे डिवाइड करें, 7 आ जाए। तो 42 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। देखो अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 7 आता है कि नहीं। इसका मतलब इस 6 को भी किससे डिवाइड कर दो, 6 से ही कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। बाकी देखो निकालने के तरीके इसके कई सारे हो सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से बता सकता था, ठीक है, कि हमें ये कुछ इस तरीके से गिवन था, 6/42। मान ले रहे ये x है, मान लिया ये x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, x का मल्टीप्लाई 42 में, x इंटू 42 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई 42 में, तो 7 इंटू 6 कितना बनेगा, ये x इंटू 42 इज इक्वल टू क्या, 42। तो x बराबर भाई कितना होगा, 42, और ये वाला नीचे जाएगा तो 42, 42 से 42 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी बची, 1। तो भी क्या आना है, 1 ही आना है। तो कैसे समझ सकते हैं, दोनों तरीके से ये सही ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसके ब्रैकेट में 1। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइन। देखो यहाँ पे 3 साइन है, उसमें हमें कोई एक तरीके से कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है और ये कौन सा बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए पार्ट में बात करें, देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये क्या है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो देखो जब बात एक पॉजिटिव नंबर की और एक नेगेटिव नंबर की हो तो सीधी सी बात है भाई, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो इसमें तो बगैर सोचे समझे क्या आ जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, मुझे पहले ही पता लग रहा है। ऐसे देखो ये 1/5 है, ये माइनस का 3/5 है, तो मुझे इनके मैग्नीट्यूड पे वैल्यू देखनी ही नहीं है। मुझे पता है ये नंबर पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस, ये नंबर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ज्यादा ही होता है। तो क्या साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे है दोनों पॉजिटिव और दोनों का डेनोमीटर भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो देखो रैशनल नंबर को कंपैरिजन करने का क्या तरीका है कि हम उनके डेनोमीटर को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, ठीक है। डेनोमीटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो देखो इसका हम, क्योंकि यहाँ पे 2 रैशनल नंबर, इसका कंपैरिजन करने का दूसरा तरीका भी बता रहा हूं मैं। पहला रैशनल नंबर क्या है यहाँ पे, 5/7,
और दूसरा क्या है 2/9। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये केवल दो रैशनल नंबर को ही कंपैरिजन करने के लिए यूज हो सकता है। ये क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। भाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है कि दोनों डेनोमीटर क्या होने चाहिए, हमारे पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो अगर बाय चांस किसी के रैशनल नंबर में डेनोमीटर नेगेटिव है तो उस माइनस को हम ऊपर लिख लेंगे। तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, ठीक है, और इधर हम करेंगे 7 का मल्टीप्लाई 2 में। 5 9 जा कितना आएगा 45 और ये 7 2 जा 14। अब देखो 45 और 14 में कौन सा ज्यादा है, भाई ये वाला ज्यादा है, तो साइन क्या ग्रेटर देन, तो जो साइन यहीं पे आया वहां पे भी कौन सा साइन आ जाएगा, वही साइन आ जाएगा। बात क्लियर हो चुकी, ठीक है। तो दो रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं किसकी हेल्प से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। बस ध्यान रखना है डेनोमीटर क्या होने चाहिए दोनों के, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव दे रखा है तो माइनस साइन को ऊपर लेके चले जाएंगे, देन हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कि यहाँ पे दो नंबर देखिए, ये दो पार्ट गिवन है, दोनों पार्ट को हमें एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और दूसरी बार हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए क्या गिवन है, हमें चार रैशनल नंबर गिवन है, 3/8, 4/12, -2/3, -7/16। अब कैसे कंपैरिजन होगा, देखो जब भी हमारे, अब देखो यहाँ पे दो से ज्यादा रैशनल नंबर गिवन है तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेनोमीटर को सेम बनाएंगे, यानी कि सभी का डेनोमीटर, चारों ही रैशनल नंबर का डेनोमीटर पॉजिटिव बनाएंगे और सेम बनाएंगे। अब सेम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो डेनोमीटर में यहाँ पे क्या है 8, 12, 3, 16। तो जो भी ये चार रैशनल नंबर है इनके डेनोमीटर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मतलब एलसीएम किस किस का निकालना है, 8, 12, 3 एंड 16 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालना आप सभी को आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं कैसे। देखो 8 सबसे छोटा नंबर 2 से कोई डिविजिबल है, डिविजिबल है जब तक 2 से करेंगे 2 4 जा, ये 2 6 जा 3 होगा नहीं, और ये 2 8 जा, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो भाई 2 से करते जाएंगे जब तक 2 से होगा, 2 2 जा 4, ये 2 3 जा बन जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 2 4 जा 8, अभी भी 2 से डिविजिबल तो 2 बन जा, ये 3, ये 3, ये 2 टाइम्स आएगा। अभी भी 2 से हो रहा है एक नंबर, तो ये 3 ऐसी रहा, ये 3 ऐसी रहा, ये 1 बन चुका। अब 2 से तो कोई हो नहीं पाएगा, बाकी ये दोनों 1 बन चुके, 3 से करेंगे तो 3 1 1 1, तो सभी कुछ 1 1 बन चुके। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो इसका एलसीएम तो कितना आया भाई, 48 आ चुका। तो एलसीएम 48 का मतलब क्या हुआ कि मुझे हर एक रैशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है वो 48 बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चार रैशनल नंबर है, तो चारों रैशनल नंबर का डेनोमीटर मुझे क्या बनाना है, जो हमारा एलसीएम आता है। तो पहला रैशनल नंबर क्या है भाई, 3/8। तो देखो 3/8 मैंने कहा कि डेनोमीटर को हमें क्या बनाना है, 48। तो 8 में भी किसका मल्टीप्लाई करूंगी, 48 आ जाए। तो देखो 48 को 8 से डिवाइड करके देखो 6, तो 8 6 48, और यहाँ पे 6 तो उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 3 18 और 6 8 14। तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3/8 का ही एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला जिसका डेनोमीटर क्या है 48। ऐसे ही नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या है 4/12। इसमें भी यही काम करेंगे कि भाई ये 4 12, 12 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 48 आ जाए, तो 12 4 जा 48, तो 4 से, तो 4 को भी किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16/48। ठीक है। थर्ड रैशनल नंबर क्या गिवन है, माइनस का 2/3। तो ये माइनस का 2/3 ऐसी, अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 48 आ जाए, तो देखो 48 को 3 से डिवाइड कर लो 16 आएगा, तो 16 इंटू 3 कितना होता है 48। तो यहाँ पे भी 16, तो कितना बनेगा माइनस का 32/48। और लास्ट रैशनल नंबर गिवन है यहाँ पे -7/16। सेम यहाँ पे ऐसे ही 16 का किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 48 आ जाए, तो 3 से। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 से, तो माइनस का 21 और 16 3 जा 48। अब देखो, अब इन चारों रैशनल नंबर को देखो जिसका डिनोमिनेटर 48 है। अब इसको मैं आसानी से कंपेयर कर सकता हूं, कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखो, अब सभी का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इनके न्यूमेरेटर को देखना है। जिसका न्यूमेरेटर सबसे छोटा वही रैशनल नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखो भाई ये दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव, तो सीधी सी बात है नेगेटिव तो सबसे छोटे ही होंगे, तो पहले तो इन दोनों को अरेंज करो। इन दोनों में भी कौन सा छोटा होगा, ये माइनस का 32, ये माइनस का 27। तो नेगेटिव के केस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो माइनस का 32 सबसे छोटा होगा, तो इसका मतलब -32/48 सबसे छोटा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस का 21/48 आएगा, इसके बाद भाई 16/48 आएगा, और लास्ट में सबसे 18/48।
ठीक है, ये आएगा। लेकिन जो इनका ओरिजिनल है, जो हमें गिवन था, ये -32/48 किसके बराबर, -2/3। तो पहला नंबर आया -2/3। -21/48 किसके बराबर था, ये था माइनस का 7/16। 16/48 किसके बराबर है, ये था हमारा 4/12 के बराबर। और 18/48 किसके बराबर था, 3/8 के बराबर। तो असेंडिंग ऑर्डर तो हमारा आ चुका। ये तो क्या आया हमारा, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है तो भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो ये नंबर कैसे लिखे हुए हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा लास्ट में आ रहा है और सबसे छोटा पहले आ रहा है। डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ा पहले होगा और सबसे छोटा लास्ट में, यानी कि इसी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो अपने आप आ गया। 3/8 सबसे पहले आएगा, फिर 4/12 आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे माइनस का 7/16 आएगा, और फिर यहाँ पे -2/3। तो देखो सबसे छोटा लास्ट में पहुंच गया और जो सबसे बड़ा नंबर था वो सबसे पहले आ गया। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में देखो यहाँ पे भी 4 रैशनल नंबर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी चारों रैशनल नंबर है, चारों रैशनल नंबर को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि चारों का डेनोमीटर क्या बन जाए, सेम बन जाए। और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इनके डेनोमीटर का एलसीएम। अब यहाँ पे देखो कुछ का डेनोमीटर, इसका डेनोमीटर नेगेटिव है, बाकी 3 का पॉजिटिव। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखो 22, 18, यहाँ पे डेनोमीटर -21 है, तो मैं सिर्फ 21 लेके चल रहा हूँ, 12। मैं इन चारों नंबर का क्या निकालूंगा, पहले एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालने के लिए वही काम जो हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है भाई, किससे डिविजिबल होंगे, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे 2 से डिविजिबल है। अगर एक भी नंबर है तो हम जब तक एक भी नंबर डिविजिबल है 2 से डिविजिबल करेंगे। तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा, ये 11 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स, 21 डिविजिबल होगा नहीं, और ये जाएगा भाई 6 टाइम्स। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही करेंगे। तो 11 तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 21, लेकिन 6 तो हो सकता है 3 टाइम्स। अब 2 से तो कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन 3 से हो रहा है। तो 3 से 11 नहीं हुआ तो ये एज इट इज रहा। 9 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 21 7 टाइम्स जाएगा, 3 से 3 1 टाइम्स जाएगा। अभी भी कोई नंबर 3 से है, एक नंबर 3 से और 3 से करेंगे। 3 से 11 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 1। अब देखो इसके बाद क्या, 7, तो 7 से ये 11, ये 1, ये 1, और लास्ट 11 से ये 1 और ये तीनों 1 बन चुके। तो सब कुछ 1 1 बन चुका। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे इन सभी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 11 7 जा भाई 77। कितना आ जाएगा ये, 4 इंटू 9 और 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 6 कैरी चल रहा है, 9 7 जा 63 प्लस 6 69 हो गया। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया, 4 9 जा 36 37, 4 6 जा 24 25 26 27, तो 2772। तो एलसीएम तो यहाँ पे आ गया भाई हमारा 2772। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम सभी रैशनल नंबर का डेनोमीटर क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो सबसे पहला रैशनल नंबर ले रहा हूं मैं 16/22। ठीक है, 16/22 को देखो भाई, ये है 1622 भाई, 22 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, 2772 आ जाए। तो देखो अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि 22 किस से मल्टीप्लाई करूं कि इतना आ जाए। तो मैं उसका उल्टा कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, 2772 को 22 से डिवाइड कर लो, यानी कि जो एलसीएम आया है इसी को क्या कर लो, 22 से डिवाइड कर लो। तो जब मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 126। इसका मतलब 126 से अगर 22 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 2772। तो इसको भी किससे करेंगे, 126 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज्यादा आ चुकी है। ठीक है, तो 16 का 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2016 बाय, और नीचे क्या है 2772। ठीक है, वैसे ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये तो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन बात है इन तीनों को डिसाइड करने के लिए हमें डेनोमीटर को सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही क्या है, नेगेटिव है। तो हमने इसको भी कर लिया, कितना आया 2016/2772। ऐसे ही देखो नेक्स्ट रैशनल नंबर क्या है, -5/18। फिर से यही, ये -5 नीचे 18 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2772 आ जाए। तो इस नंबर को ही 18 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब मैं 2772 को डिवाइड करूंगा भाई 18 से तो ये आएगा 154, और 154 का मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 154 से। और अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 154 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 770 डिवाइडेड बाय 2772, लेकिन किसमें, नेगेटिव आएगा। ठीक है, थर्ड रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, 3/9।
माइनस का 21। अब देखो ये 3, ठीक है, पहली बात तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 3/-21 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 3/21। मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन को ऊपर लेके चला गया। अब क्या करूं कि 21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 2772 आ जाए। तो इस 2772 को 21 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 132। तो इसका मतलब ऊपर नीचे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई, 132 से। तो 3 का 132 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और माइनस का, और ये कितना आएगा, ये तो हमारा 2772 ही आने वाला है। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लास्ट बचा यहाँ पे माइनस का 7/12। ठीक है, तो माइनस का 7/12 है, तो ये -7/12। 12 है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2772 आ जाए। तो इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 12 से, तो ये आएगा 231। तो ऊपर भी क्या 231 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 कर दिया, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, लेकिन माइनस का, और नीचे तो क्या है 2772। अब यहाँ पे देखो, अब ये 4 रेशनल नंबर आ गए, चारों का डेनोमीटर तो सेम है ना। अगर डेनोमीटर सेम है तो अब इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा होने वाला है और कौन सा नंबर बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर को लिखूं तो पहले तो 3 नेगेटिव नंबर आएंगे, ये पॉजिटिव तो सबसे बड़ा होगा, तो ये लास्ट में जाएगा। तो पहले इन तीनों में कंपेयर करो, देखो इन तीनों में न्यूमेरेटर किसका सबसे छोटा, इसका न्यूमेरेटर सबसे छोटा है। ठीक है, न्यूमेरेटर सबसे छोटा किसका है, तो न्यूमेरेटर सबसे छोटा किसका है, देखो नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो सबसे छोटा, तो 1617 नेगेटिव में ये सबसे छोटा होगा। तो पहले आएगा ये वाला, और ये किसके कोरिस्पोंडिंग है, -7/12। इसका मतलब पहले तो क्या आया भाई, माइनस का 7/12। इससे बड़ा क्या आएगा, इसके बाद 2 है यहाँ पे, तो देखो -770 है और ये -396, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, ये -770 वाला। तो ये किसके कोरिस्पोंडिंग है, -5/18। थर्ड क्या आएगा, थर्ड ये बचा, तो ये किसके कोरिस्पोंडिंग है, 3/-21, तो 3/-21। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा पॉजिटिव वाला 16/22। ठीक है, ये हो गया। और अगर डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग में तो भाई क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा। तो 16/22 सबसे पहले, फिर क्या आएगा 3/-21, देन क्या आने वाला है इसमें माइनस का 5/18, और लास्ट में आएगा माइनस का 7/12। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बी पार्ट में बताऊं, पीछे आंसर शीट में ना यहाँ पे माइनस आंसर हमारा इससे मैच नहीं कर रहा। देखो वहां पे मैच इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि उन्होंने -5/8 के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, ये -5/18। तो जो आंसर हमारा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं -5/8 कर दूं, इसको 18 की जगह क्या कर दूं 8, तो जो पीछे गिवन आंसर है आंसर शीट का वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आज के लिए बस इतना ही।